हेलो स्टूडेंट, इसकी पिछली वीडियो में हमने ऑस्मोसिस आपको बताया था कि ऑस्मोसिस कहते किसको हैं। अब देखिए, ये जो सारे प्रोसेस हैं इनका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है जैसे सॉल्यूशन के ऊपर। तो बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन वाटर, जैसे आप जानते होंगे कि जैसे कि वाटर है और अगर हमने जो है वाटर के अंदर कुछ मिला दिया तो वाटर को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो चीज़ हमने मिलाया, जैसे मान लीजिए शुगर आपने मिलाया, तो वो आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपके 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें कि आपका है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये आपके 3 सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। सबसे पहला है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं। द सॉल्यूशन हैविंग सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन, देयरफॉर वाटर नाइदर मूव आउट थ्रू द मेम्ब्रेन। 0.9% साल्ट सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन सेल। अब देखिए, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है और जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है, दोनों क्या है, आपकी सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी भी सेल को रखते हैं तो न वाटर उसके अंदर से बाहर निकलता है और न सेल के अंदर वाटर जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, देयरफॉर वाटर नाइदर मूव आउट थ्रू द मेम्ब्रेन। तो 0.9% साल्ट सॉल्यूशन जो है ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, किसके लिए, ह्यूमन सेल के लिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है, इफ़ ए सेल इज़ प्लेस इन ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर जो है किसी भी सेल को अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, ए सॉल्यूशन हैविंग द सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज द सेल। अब सेल की जो कंसंट्रेशन है, यानी सेल के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है और जो वाटर की कंसंट्रेशन है, अगर दोनों अगर सेम है, देयर विल बी नो चेंज इन द साइज ऑफ द सेल। तो उस कंडीशन में सेल के साइज़ में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल विल पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन इन इक्वल नंबर। जितना आपकी सेल से वाटर बाहर निकलेगा उतना ही वाटर आपकी सेल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से सेल के शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हम इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद है नेक्स्ट आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ऑफ द 2 ऑस्मोटिक सॉल्यूशन द वन हैविंग लेस सॉल्यूट एंड मोर वाटर एंड कंपेयर टू द अदर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक और डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए हमने एक सेल को वाटर में रखा, तो अगर सेल के अंदर अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, सॉल्यूट जो है वो आपका ज़्यादा जो है क्या है, कंसंट्रेट है, और उसको अगर आपने वाटर में रखा तो वाटर क्या है, डाइल्यूट है। ठीक है, तो ये आपके देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इफ़ द सेल इज़ प्लेस इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखते हैं तो इन ए सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन, तो उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यानी ऑस्मोसिस का रूल तो आप जान ही रहे हैं क्या है, कि द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है कि जैसे कि ये आपका एक जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो ये कंटेनर में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपको एक रेजिन्स रखी गई है। तो रेजिन्स में जो है वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, लेकिन बाहर के साइड में वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर जो है वो मूव करेगा कहाँ से, बाहर से मूव करेगा अंदर के साइड में, और जब अंदर के साइड मूव करेगा तो आपकी सेल जो है वो क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी इफ़ द प्लेस ए सेल इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, low concentration of the solute, the cell wall gain water by the osmosis. The cells swell up because more water molecule enter the cell than will leave, resulting in the movement of water inside the cell. The process is called endoosmosis. ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका एंडोऑस्मोसिस भी कहलाता है। जैसे आप जनरली देखिए अपने घर में ही अगर
आप चने को भिंगा दीजिए या रेजिन्स को वाटर में डाल दीजिए। तो जब रेजिन्स को वाटर में डालेंगे तो कुछ टाइम के बाद रेजिन जो है वो स्वेल अप हो जाएगी, किशमिश। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वाटर की जिस कंटेनर में आप रख रहे हैं उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जबकि वो रेजिन्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस का रूल फॉलो होगा कि द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ये जो है क्योंकि पानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो ये आपको प्रोसेस क्या कहलाता है? एंडोऑस्मोसिस। एंडो का मतलब अंदर। तो ये था आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Hypertonic solution of the two osmotic solution, the one having more solute and less water compared to the other is called hypertonic solution। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आप पानी की जगह अगर आप क्या रख देते हैं, अगर आप शुगर का सॉल्यूशन रख देते हैं। देखिए ये आपका लास्ट वाला सी वाला जो फिगर है ये दिखा रहा है कि जैसे कि मान लीजिए हम आपको कॉपी पे समझाते हैं कि जैसे कि ये आपका कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में आपने क्या रख दिया? शुगर का सॉल्यूशन रख दिया, और इस शुगर के सॉल्यूशन में आपने क्या डाल दिया? एक रेजिन्स डाल दी। तो रेजिन्स के अंदर जो है ये आपके वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में क्या है? आपकी शुगर ज़्यादा है, वाटर कम है। इसके अंदर क्या है? आपका वाटर ज़्यादा है, शुगर कम है। तो इस कंडीशन में जो आपका सेल के अंदर जो वाटर होगा वो बाहर के साइड में रिलीज़ होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस का यही रूल है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और जब किसी भी सेल से वाटर रिलीज़ होगा तो वो सेल कैसी हो जाएगी? श्रिंक कर जाएगी। देखिए आपको दिया है इसमें, आपको ये सेल क्या कर गई? बिल्कुल श्रिंक कर गई। तो ये ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में ये आप याद रखिएगा कि ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप सेल को डालते हैं तो देयर इज़ नो चेंज इन द टाइप ऑफ द सेल या शेप ऑफ द सेल। इसमें जो है जितना पानी अंदर के साइड में जाएगा उतना ही बाहर निकल के आएगा, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। लेकिन इसमें अगर आप डालते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो इसमें वाटर क्या होगा? अंदर की तरफ मूव करेगा और आपकी जो सेल है वो स्वेल अप कर जाएगी। और लेकिन अगर आप किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इसमें से वाटर जो है अंदर से बाहर के साइड में रिलीज़ होगा और आपकी सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं।